अपॉर्चुनिटी इन व्हाट टर्म्स? कैसी अपॉर्चुनिटी? हम अपने जीवन में अपॉर्चुनिटी तो ढूंढते रहते हैं, है ना? हमेशा अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं ना, कब करना है, क्या करना है, वी डिसाइड दैट आवर लाइफ इज अ सीरीज ऑफ लुकिंग फॉर अपॉर्चुनिटी. व्हाट इज द राइट टाइम, व्हाट इज नॉट द राइट टाइम? हाँ, हस्बैंड से कब बात करनी है? जब अच्छे मूड में हो. या वाइफ से कब बात करनी है? जब अच्छे मूड में हो. खराब मूड में कोई भी बात नहीं होती. अपॉर्चुनिटी, इजंट इट? तो भोजन कब करना है? अभी तो स्वाद की अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं, बट भूख लगेगी. इफ यू फील हंग्री, दैट इज एन अपॉर्चुनिटी टू टेस्ट फूड. तो लाइफ इज अ सीरीज ऑफ अपॉर्चुनिटी. अगर आप सही अपॉर्चुनिटी को सही टाइम पे देख सकते हैं, सो if you are in tune with the opportunity which is provided, then your life works like magic. जादू की तरह काम करता है. And I'm telling you with my personal experience, not read somewhere. हाँ? पढ़े लिखी वाली बात नहीं करते हम. तो this is opportunity, and the sensitivity to opportunity needs to be there to actually avail the opportunity. आपको sensitive होना पड़ता है opportunity के लिए. If you are not sensitive towards opportunity, you will try, but you will not succeed. है कि नहीं? Look at anybody's life. जीवन किसी का भी आप देख लें, अपना देख लें, किसी और का, सक्सेसफुल लोगों का जीवन देख लें. फेसबुक से पहले क्या आया था? ऑर्कुट. फेसबुक तो नकल किया ना ऑर्कुट की, बट फेसबुक सक्सेसफुल हो गया, ऑर्कुट नहीं. नहीं. अपॉर्चुनिटी, जिसे आप बिजनेस कहते हैं, व्हाट डू यू कॉल बिजनेस? व्हाट इज दैट? अवेलिंग एन अपॉर्चुनिटी. अभी टाटा के शेयर बढ़ रहे हैं, खरीद लो. अपॉर्चुनिटी है ना? हाँ. सो इट्स अपॉर्चुनिटी वी आर लुकिंग एट. पूरी जीवन यही देख रहे हैं. सामने वाला अगर अच्छे मूड में है तो काम निकलवा लो, वरना तो फिर मुश्किल हो जाएगी. सो इट इज अपॉर्चुनिटी, जस्ट अपॉर्चुनिटी, 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 अपॉर्चुनिटी. So this is also an opportunity. If you are sensitive towards it, only then this is an opportunity. Huh? If you are sensitive to it, then only it's an opportunity. अच्छा, एक क्वेश्चन सभी के लिए. You experience yourself, isn't it? आप अपने आप को अनुभव करते हैं ना? You also appreciate somebody who is closer to you. अपने माँ, पिता, बच्चे, उनको भी as a life आप देखते हैं. एक जीवन के तौर पे एक माँ तो अपने बच्चे को खैर एक्सपीरियंस करती भी है. So you also experience certain lives which are associated with you. पर मुझे एक बात बताइए, जस्ट टेल मी वन थिंग. हु क्रिएटेड यू? आपको किसने क्रिएट किया? सिंपलिस्टिकली स्पीकिंग, बड़े सामान्य भाषा में अगर कहें तो प्रकृति ने क्रिएट किया, इजंट इट? और बाकी तो आप जानते नहीं. बाकी चीजें तो आप आइडिया क्रिएट कर रहे हैं, बट प्रकृति ने क्रिएट किया ना. अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ एनवायरमेंट क्रिएटेड यू. सो जिसने आपको क्रिएट किया वो आपसे ज्यादा जिंदा है या आपसे कम जिंदा है? कीप दिस क्वेश्चन विद इन यू. जिसने आपको पैदा किया वो आपसे ज्यादा जिंदा है या आपसे कम जिंदा? ऑब्वियसली आपसे ज्यादा जिंदा है. तो आपसे बड़े जीवन को क्या आप अनुभव करते हैं?
क्या प्रकृति को अनुभव कर पाते हैं आपसे बड़े जीवन के तौर पे? नहीं कर पाते। पर विडंबना है ना, विडंबना है। जिसने आपको क्रिएट किया, आप उसे अनुभव नहीं कर पाते। वो आपसे बड़ा जीवन है, आपसे छोटा जीवन नहीं है, आपसे बड़ा जीवन है, तभी आपको क्रिएट करता। आप उसे अनुभव नहीं कर पाते। अगर आप उनके साथ में ट्यून इन नहीं कर पाते, अनुभव नहीं कर पाते, हाँ, आप उससे विमुख हैं, तो वो आपके लिए काम करेगी? क्या प्रकृति आपसे सम्मुख होगी? नहीं होगी। तो कॉन्टेक्स्ट सेट कर देते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं। लेट्स सेट द कॉन्टेक्स्ट एंड विल गो अहेड। इंग्लिश मोर, हिंदी लेस, पार्शियलिटी कर रहे हैं? आई ट्राई इन बोथ, दोनों में कोशिश करेंगे। सो लेट्स सेट अप द कॉन्टेक्स्ट फर्स्ट। यू वांट टू रन अ फैन, पंखा चलाना है साहब, स्विच ऑन तो करना पड़ेगा। If you want to run a fan, you will have to switch on the electricity. Without that, it will not run. It will not move. It will not move. ये सिंपल लॉजिक को अपने जिंदगी में बैठा लीजिए. And I'm going to give you a single solution for all the problems today. आज मैं आपको कुछ एक ऐसी चीज देने वाला हूं which is single shot solution. एक solution हर प्रॉब्लम पे. ऐसा ही कुछ चाहिए होता है ना हमें भाई, एक सॉल्यूशन दे दो सभी प्रॉब्लम, जस्ट फॉर ऑल द प्रॉब्लम वन सॉल्यूशन. आई एम गोइंग टू गिव यू दैट. सो बिना करंट के फैन नहीं चलेगा. विदाउट करंट फैन विल नॉट वर्क, और योर रेफ्रिजरेटर और योर एसी और वॉट एवर. यू नीड अ सर्टन एनर्जी टू रन एनीथिंग. कोई ऊर्जा चाहिए आपको चलाने के लिए. even to create, to give birth or to create a being, a life, you need an energy. आपको एक ऊर्जा चाहिए, उसके बगैर आप नहीं चला सकते, है ना? This formula applies everywhere. It gets applied everywhere. So suppose you do a work and doesn't create life in it, will it work for you? Actually, it will not work for you. It will not work for you. So if you are doing some kind of a work but you didn't infuse life into that work, अगर उस काम में आपने थोड़ा अपना जीवन का व्यय नहीं किया, खर्च नहीं किया, तो आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते. You will have to invest your energy, your life into something, then it becomes alive. So ये प्रकृति के लिए भी सच है. This is true for the whole existence. If the whole existence has to be living or existing, अगर ये पूरा ब्रह्मांड का प्राकट्य होना है तो पीछे कोई ऊर्जा चाहिए, वरना नहीं हो पाएगा. सो उसी ऊर्जा को हम शक्ति कहते हैं, उस ब्रह्मांडीय ऊर्जा को हम शक्ति कहते हैं. ये ब्रह्मांड जीवित है, तभी तो आप छोटी सी जीव इसमें पैदा हो गए. This whole universe is living, much more living than you can even imagine. And you are a little life that got created within this womb. इस गर्भ के अंदर आप पैदा हो गए. So this is the energy that sustains the whole universe is called as Shakti. शक्ति के बिना शिव भी शव हैं. हाँ, आपने सुना कभी? Have you heard this? Shiva is also Shiva because of Shakti. Otherwise, he is just Shava, not Shiva. Shava.
सो जीवन में कोई भी काम करना चाहे, विदाउट शक्ति नथिंग कैन बी डन। मैं आपको फॉर्मूला भी दे रहा हूं, मैं आपको रूल भी दे रहा हूं, मैं आपको मंत्र भी दे रहा हूं। सो दिस हैपेंड। रावण वेंट टू कैलाश। रावण दशानन कैलाश गया, क्योंकि वो बहुत बड़ा शिव भक्त था। वो कैलाश जाता है अपने इष्ट से मिलने के लिए, और शिव इस बात को समझते हैं, शिव अंडरस्टैंड्स दैट दिस पर्सन इज लाइक विमुख टू शक्ति। ये शक्ति से अपना मुंह मोड़ मोड़ के रखा हुआ है। विदाउट शक्ति ही विल नॉट बी एबल टू रीच टू द हाईएस्ट एस्पेक्ट ऑफ हिज लाइफ। ही विल नॉट बी एबल टू रियलाइज और बिकम मुक्त। ये मुक्त नहीं हो पाएगा शक्ति के बगैर। और करुणा में आके महादेव ने अर्धनारीश्वर के रूप में दर्शन दिया। शिवा गेव darshan in the form of Ardhanarishwar. At least this person should realize that without Shakti there cannot be existence. But even then Ravana ignored the Shakti part. He only addressed the Shiva Paksha. शिव के पक्ष को ही एड्रेस किया, शक्ति की तरफ देखा भी नहीं। And situation happened, and राम रावण युद्ध का समय आ गया। Right? So Ram Ravan Yuddha was about to happen. And Rama, being a person who could see into the depth of things, चीजों की गहराई में वो झांक सकते थे। So he asked Vibhishan, just tell me, what is the weakness of Ravan? हाँ, मारेंगे कैसे उसको? What is the weakness of Ravan? And Vibhishan was an intelligent person. He said, Ravan is Vimukh to Shakti, is Vimukh to Ravan, or Ravan is Vimukh to Shakti. शक्ति रावण के साथ में नहीं है। हाँ, शक्ति रावण के साथ में नहीं है। घर का भेदी लंका ढाए, हाँ है तो बात सही, बट हराने के लिए तो शाम दाम दंड भेद कुछ भी करना चाहिए। ये कर्म का नियम है। If you have taken a stance, do anything to be successful. ये भी नहीं सोचना, कृष्ण भी बोल के गए ना, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। Once you have decided, fully go on. क्या होगा क्या नहीं होगा मत देखो। So आपको काम कैसे करना है? सक्सेसफुल होने के लिए। There is no other choice. हारने के लिए कोई भी काम ना करें। हमारे भारतीय सभ्यता में इसको डिस्टॉर्ट कर दिया गया, गलत इंटरप्रिटेशन हर चीज की गई। सो विभीषण को तो रावण ने दुत्कारा, एंड ही वेंट टू द नीति शास्त्र तो यही कहती है, आपके दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। नीति शास्त्र यही कहती है ना, आपके दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता। नथिंग रॉन्ग इन इट, कुछ गलत नहीं है। घर का तो रहा ही नहीं वो। जब रावण ने उसे निकाल दिया तो घर का कहां बचा? तो राम पूछते हैं तो विभीषण बताते हैं शक्ति विमुख है, इसका मतलब शक्ति से ही ये हारेगा, शक्ति से ही हारेगा। अब आप सिंपल तरीके से समझिए, कोई चीज क्रिएट होती है, when something is created it has to sustain, उसको जीवित रहना पड़ता है, लगातार कोशिश करनी पड़ती है। You have to work continuously upon it. आप अपने शरीर को लगातार ऊर्जा देते हैं ना, you continuously give energy to your body, then only it sustains for some time.
आपको अपने आप को बना के रखने के लिए देयर इज लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ एनर्जी दैट यू आर डूइंग ऑन डेली बेसिस, राइट? अगर ये आपने नहीं किया, इफ यू डोंट डू दिस इन्वेस्टमेंट सडनली यू विल कोलैप्स. दिस इज द नेचर ऑफ एग्जिस्टेंस. एग्जिस्टेंस का ये नेचर है, प्रकृति है. सो ये पूरा ब्रह्मांड जब बना, व्हेन दिस होल यूनिवर्स गॉट क्रिएटेड, इट हैज टू सस्टेन फॉर सम टाइम, फॉर वॉट एवर बिलियन ईयर्स आप जो बोलते हैं, इट हैज टू सस्टेन. इसको जीवित रहना है. So there is a constant investment of energy into it. अगर वो वीक हो गया, if that weakens up, so constant investment towards life or towards creation is called as rhythmic, in rhythm. क्रिएशन के रिदम में जो ऊर्जा का व्यय होता है उसको हम कहते हैं सुर. इन रिदम, सुर. And opposite of that is called as asura. Opposite to the rhythm of life is called as asura. सुर असुर की लड़ाई आप शास्त्रों में पढ़ते रहते हैं, पुराणों में, है ना? This is not a story. This is what is happening at this point of time also. इस ब्रह्मांड में यही चीज हो रही है इस वक्त में. पुनर्नवा इति पुराण, जो हमेशा नया नया होता रहे वही पुराण है. तो ये समुद्र मंथन हर महीने होता है. इट इज नॉट समथिंग दैट हैपेंड अर्लियर. इट इज हैपनिंग, कंटिन्यूअसली हैपनिंग फॉर द सस्टेनेंस ऑफ दिस यूनिवर्स. तो सुर अगर असुर को बैलेंस करता है, सुर एंड असुर गेट्स बैलेंस, ओनली देन देयर इज क्रिएशन. तो यही समुद्र मंथन है. Suppose asur बढ़ गया, suppose asur increases, what will happen? The whole universe will collapse. So a big anti-rhythm, Mahish Asur, happens at one point. Mahishasur, सुना है ना नाम? What is that? Mahish means big, Asur means anti-rhythm. So महिषासुर का पदार्पण होता है, एंटी रिदम क्रिएट हो गया सडनली. सो इफ यू डोंट बैलेंस इट, यूनिवर्स विल कोलैप्स. सो ऑल द सुर कंस्पायर टुगेदर, साथ में मिल जाते हैं, एंड दे क्रिएट अ रिदमिक फोर्स विच इज नॉन डिफीटेबल. उसको हराया नहीं जा सकता या उसको तोड़ा नहीं जा सकता. इसी को दुर्ग कहते हैं. which cannot be defeated is called as Durga, and the energy that got created is Durga. So it is Sura. Mahish असुर के अगेंस्ट में दुर्गा. Why a feminine? सारे महारथी तो थे वहां पे, ब्रह्मा विष्णु महेश, उसके बाद भी why feminine? Because the universe is feminine. ये पूरी प्रकृति स्त्री है, फेमिनाइन है. आदमी तो मजदूर है, वो तो स्त्री के लिए काम करता है. सोसाइटी महिलाओं से है. अगर महिलाएं ना हो तो आदमी एक दूसरे को मार मार के खत्म कर देंगे. This is happening with the world, isn't it? If you don't give the management position to the females, that society is bound to remain unstable. It is now time, because we are entering into Treta. Treta में enter कर रहे हैं. The feminine should take over. Lot of bad things has happened to the feminine of the world. यूरोप ने करोड़ों लाखों करोड़ों औरतों को विच हंट के चक्कर में मार दिया. यू नो, मिडिल ईस्टर्न सिविलाइजेशन औरत को तो इंसान नहीं मानते. So lot of wrong things have happened to the feminine, and that is why these cultures are unstable culture. As a society, they are disintegrating. America is hugely disintegrating.
Why India would rise? Because it is only and only and only in India हम नवरात्र सेलिब्रेट करते हैं. हम फेमिनाइन को सेलिब्रेट आज भी कर रहे हैं. प्रॉब्लम यह है कि इतने समय से जो ब्लॉक फीमेल्स के दिमाग में आया हुआ है उसको भी टूटना पड़ेगा. तो दुर्गा गॉट क्रिएटेड. दुर्गा is always available for the universe, not for humankind. क्योंकि बहुत बड़ी शक्ति है तो वो तो ये बड़ा प्रपंच चलाएगी ना. इट विल हैंडल द लार्जर एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, लार्जर यूनिवर्सल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ. ये पृथ्वी पे इसका कोई काम नहीं. बट रावण वॉज नॉट अ वीक पर्सन. महाशक्तिशाली था वो. एंड राम सेड आई नीड टू इनवाइट दुर्गा. मुझे दुर्गा को ही इनवाइट करना पड़ेगा. एंड महालय, महालय का मतलब क्या होता है? द बिगेस्ट रिदम. महालय, महालय अमावस्या से राम आमंत्रण देते हैं दुर्गा को कि देवी आप आए और मेरा साथ दें. और राम जैसे विभूति को देवी मना नहीं कर सकते क्योंकि उनका अधिकार है. जब आप यूनिवर्स पे अधिकार करते हैं तो यूनिवर्स आपके लिए काम करती है. जब आप अपने बच्चों पे अधिकार करते हैं तो आपके बच्चे अपने लिए, आपके लिए काम करते हैं ना. व्हेन यू, जब आप अपने पति और पत्नी पे अधिकार करते हैं तो वो आपके लिए काम करते हैं. So a vibhuti like Ram doesn't live like a separate entity. He lives like everything is his only. So he invited Durga and Durga started coming on the earth plane. And she took 9 steps. 9 महीने गर्भ में रहते हैं ना बच्चा. आना होगा तो ऐसे ही आना होगा, और कोई तरीका नहीं है. राम को भी पैदा होना होगा तो देवी के गर्भ से, और रावण को भी पैदा होना होगा तो देवी के गर्भ से ही पैदा होगा. So she comes in 9 steps. छोटी है पहले शैलपुत्री. छोटी है पहले, एक बच्ची है, फिर बढ़ती है. चंद्रघंटा, कूष्मांडा, इस तरीके से आपने देखा ही होगा. दिस इज हाउ वी सेलिब्रेट. एंड शी बिकम्स सिद्धिदात्री ऑन द 9th डे. 10th डे राम रावण के साथ में लड़ते हैं और रावण मर जाता है. बट राम स्टार्टेड अ साइक्लिकल प्रोसेस. जब राम कोई चीज शुरू करते हैं तो वो प्रकृति के ट्यून में होता है, वो अलग नहीं होता, विमुक्त नहीं होता. सो नेचर वर्क्स इन साइक्लिकल प्रोसेस. सो शी कम्स एवरी ईयर. She comes every year. Every year Mahalaya, she comes, is available till Deepavali. If you can feel nature at this point of time, प्रकृति को महसूस करेंगे तो जस्ट महसूस करने से आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे. She is so much available. लेकिन हम अपनी छोटी लाइफ के अलावा इस बड़ी लाइफ को महसूस नहीं कर पाते. We can't experience this bigger life. We need to become or more sensitive, or at least make ourselves a little more sensitive. So what our ancestors created, even if you can't experience this bigger life, अगर आप नहीं भी इसको अनुभव कर पाते तो keep yourself light, celebrate. It will get accessed. ये आपको उपलब्ध हो जाएगी अगर आप सेलिब्रेट करेंगे. So life, जीवन, लाइफ के बगैर कुछ नहीं. सो एक पौधे को भी अगर उगना होगा
if a seed has to sprout, life needs to be infused. Nothing happens without that infusion of life. So why a conscious creature like human being was able to be born on this planet Earth? एक इंसान या फिर कोई जीव जंतु या जितने जितने जीव हैं, ये पृथ्वी पर पैदा होने लायक कैसे बने? कहीं तो ट्रिगर आया होगा जीवन का. Somewhere there would have been a trigger which was created. एक ट्रिगर क्रिएट हुआ होगा, उसके बगैर जीवन नहीं होता. और ये ट्रिगर कहां से क्रिएट हुआ? ये जीवन का इन्फ्यूजन, दिस इन्फ्यूजन ऑफ लाइफ, वेयर इट स्टार्टेड फ्रॉम. So it started when a comet struck the plane, earth plane. पृथ्वी पे एक उल्का पिंड टकराता है और वो उल्का पिंड अपने आप में जीवित है. इट इज अलाइव. सो इट हिट्स द अर्थ. पृथ्वी को हिट करता है. इट टेक्स मेनी मेनी thousands of years and lakhs of years to settle the whole process of destruction which was suddenly got initiated. कई लाख साल लग जाते हैं. But it creates the trigger for life, especially conscious life, the process of life becoming conscious. What is that place? आपको मालूम है कौन सी जगह वो? It is कैलाश. कैलाश नाम सुना है? कैलाश मानसरोवर. Have you heard this name? अभी इतना तो खराब नहीं हुआ कि नाम भी नहीं सुना. हाँ, हो रहे हैं खराब, बट कम से कम नाम तो सुना ही है. So if you take a photograph of Kailash from the top, how will it look like? Yes, it is a शिवलिंगा. आपको ऐसे गौरीपीठ मिलेगा एंड द शिवलिंगा. Not exactly pyramid. It is ellipsoid, more towards ellipsoid. But if you see it from the top, अभी गूगल करके आप देख लो. It is nothing which can be hidden. और कुछ yes, Mount Kailash, इसको आप छुपा नहीं सकते. Just watch a view from the top of Kailash. It is a Shivlinga. नीचे you will see a Gauri Peeth and there is a linga in it. So 7 sensitive people could experience nature in a much better way. So they moved towards life. अगर आप भी कैलाश जाए ना, माउंट कैलाश के पास, if you go there, you will see at certain point of time in the day, you will be able to experience the whole space. थोड़ा सा भी सेंसिटिव होते हैं ना, उस पूरे एरिया को आप अनुभव करने लग जाएंगे. Even the animals there starts barking and they get that sensitivity or sensations. कुत्ते भौंकने लग जाते हैं वहां पर. Every day from 3:30 to approximately 4, in between that time period, a trigger happens. एक trigger होता है. Because of that trigger, human being is able to live on this planet. आप क्या सोच रहे हैं? आप ऐसे ही जी रहे हैं? आप खाना खा लेते हैं तो जी जाते हैं? नो. भोजन कैसे पैदा होता है? It is not without life that life can be created. So the trigger happens from that place. The trigger happens from that place. Every day the trigger happens and it is sustaining life on this planet Earth. So what people started, whosoever were more sensitive towards these things, they were more sensitive in sensing the whole universe and the nature and everything. They naturally moved towards that part. Especially there were 7 people who were more sensitive to these things. They moved toward this part, and these are called as Saptarshis. And this zone or the Kshetra of Kailash
created lot of openings in them. जीवन को जितनी गहराई से वो देख पाए वहां पे, जितनी गहराई से देख पाए, because of the kshetra, that they could actually understand the balance of life, how life gets created, how life functions. And they expounded every possible way to enhance life factors across earth. पूरी पृथ्वी पर जीवंतता को बढ़ाने के लिए उन्होंने तरीका अपनाना शुरू किया. And one of the ways they increased the life forces and the factors across globe, across the planet Earth, was creating the same structure, the same Shivalinga structure, the Kailasha structure across the globe. And they started infusing those lingas with life. Prana Pratishtha. Prana Pratishtha. And they used every kind of methodology to infuse life. They even used another life to infuse life in those lingas. I'll not talk about that. Controversial हो जाएगा, हाँ? तो वो आयाम पे मैं अभी बात नहीं करूंगा. So, what is the core aspect through which life enhances? ऐसी कौन सी चीज है जिससे कि जीवन बढ़ता है? लाइफ से लाइफ बढ़ती है, प्राण से लाइफ बढ़ती है. The more life you create in a place, the more life will happen in that place. So, establishing alive lingas was one of the ways in which they started making the earth more alive, so that human beings can evolve beyond the current limitation. So, आप बीमार कब होते हैं? When do you get sick? जब आपकी लाइफ अंदर कम हो जाती है थोड़ी. बीमार होते हैं तो बिस्तर पर पड़ जाते हैं ना. You can't even move. It's very difficult to even move. What has happened? You have lost a little bit of life. Success. What is success? What is success? Making something alive is success. धंधा करना चाहते हैं, business. What is success? The business becomes alive. It starts creating money. It will only create money when it is alive. Otherwise, it will become dead. Yes or no? Isn't it? So when you say health, what is health? Creating more aliveness is health. What is celebration? What is celebration? More life is celebration. हाँ है ना? आपको बहुत जीवंतता चाहिए सेलिब्रेट करने के लिए. डल इंसान सेलिब्रेट नहीं करेगा. लो एनर्जी, डिप्रेस्ड बंदा सेलिब्रेट नहीं कर सकता. यस और नो? If you are lacking in energy, you can't celebrate. When two people get attracted, what are they attracted towards? Life. Physicality तो दिखती है, पीछे तो प्राण है, पीछे तो life है. So people get attracted towards life. Define anything in this human play of life. Define anything. It will ultimately come to life. What is diabetes? What is diabetes? Your liver or your pancreas suddenly has lost life. What is hypothyroidism? Your thyroid has lost life. What is cancer? The whole intelligence of the body is not able to run properly because there is dearth of life. What is health? More life, more health. What is bubbliness? More life, more bubbliness.
What is celebration? More life, more celebration. So Indian culture in fundamental have worked towards just one thing, creating more and more life. When you do a certain puja, what is that puja trying to do? It is trying to create more life around. आप ऐसी चीजों का इस्तेमाल करते हैं which creates life. What you call as havan. What is that process? It is a process of creating. We must have lost the actual science. शायद हमने जो actual science था वो खो दिया, मगर ये वही है. What is the science of temples? यहाँ पे temples कोई पूजा की जगह नहीं है. This is not a religious culture. Only India doesn't have religion. Every other culture is religious culture. Even the communist culture is religious in a different way. Only and only India. It is 100% not religious, non-religious. हर एक के देवता अलग हैं, हर एक अलग को मानते हैं. शादी भी करते हैं तो कहते हैं हमारे यहां तो ऐसा होता. आपकी तो ना तो कोई किताब है, ना तो कमांडमेंट. ईश्वर भी आ जाए तो आप क्वेश्चन ही पूछते हैं ना. आप नहीं मानते उनको. And forget about messengers of God. Even God comes, you only ask question. What is Gita? For Arjun, Krishna is somebody who he reveres. इष्ट है उनके, लेकिन he only asks question. कि वो बाकी बात तो सही है, पर मेरे सवाल का तो जवाब दो. When Ashtavakra walks into the assembly of Janaka, and Janaka realizes he is a Vibhuti, he is something extraordinary. What does he do? He asks question. अष्टावक्र महागीता पढ़ी आपने? नाम नहीं सुना होगा. ये these are not those things जो कि आपने सुना होगा. So when Shankaracharya goes across India, what does he do? आदि शंकराचार्य के बारे में बात कर रहा हूं. Debate, प्रश्न. Goes to Kashi and Mandal Mishra asks question. मंडल मिश्र ने क्वेश्चन पूछना शुरू किया. एंड सडनली सारे क्वेश्चन का सवाल का जवाब मिल गया, तो उनकी वाइफ बीच मैदान में कूद पड़ी. आई वुड नॉट लेट माई हस्बैंड गेट डिफीटेड. और कामशास्त्र के बारे में क्वेश्चन पूछती है आदि शंकराचार्य के साथ के आदि शंकराचार्य से. एंड ही वाज अ ब्रह्मचारी, बाल ब्रह्मचारी. डिडंट हैव एनी एक्सपीरियंस of the kama aspect of life. So he asked for 6 months. Devi 6 महीने दीजिए. Let me experience. And he enters the body of a currently died king. Goes through the life of the king for 6 months. Comes back and says, अब मैं आपको जवाब दे सकता हूं. And both Mandal Mishra and his wife became the disciple of Adi Shankaracharya. ये कल्चर है. अगर ईश्वर भी उतर के आते हैं तो हम सवाल ही पूछते हैं उनसे. आप रिलीजियस कल्चर नहीं है. आप अपनी शक्ति को पहचाने. एवरीबडी हैज फ्रीडम टू डू एनी डैम थिंग इन दिस कंट्री. गलत सही सब हो रहा है, मगर टाइम बदल चुका है. सही को सही, गलत को गलत आपको आज बोलना पड़ेगा. आज तक आंखें चुराते रहे, आज बोलना पड़ेगा, नहीं तो आपके बच्चे बर्बाद हो जाएंगे. So what do you do? What do you want? The first thing is what do you want? क्या चाहिए जीवन में?
इसको तो फिक्स कर दो, एटलीस्ट फिक्स दैट. Fixing what you want in your life is called as dharma. आपको क्या चाहिए इसको फिक्स करने को कहते हैं धर्म. नाउ यू डू एवरीथिंग टू गेट इट. आप कुछ भी करें उसको पाने के लिए. इट इज कॉल्ड एज अर्थ. Once you settle down these two aspects, then you have the leverage of creativity. आप ये दो चीज फिक्स कर लें, धर्म अर्थ दो चीज फिक्स कर लें. What do you want in your life and do sham dam dand bhet to achieve that. That is called as अर्थ. अर्थशास्त्र पढ़ा कभी किसी ने? चाणक्य ने कंपाइल किया, मालूम भी नहीं होगा शायद. हाँ, Acharya Chanakya compiled Arthashastra. He didn't wrote it, of course, it was there from the beginning, from the thousands of years back. So, Arth, do anything to achieve whatever you want. When these two things are settled, you have the leverage to be creative in your life. जो देश स्थिर होता है वहां क्रिएटिविटी होती है, वहां कला होती है, वहां कला होती है. We were the first to embrace the whole world with music, dance. पहले थे हम, दुनिया में पहले थे हम, because we achieved what is called as dharma, artha. Now the time for kama. Kama is creativity. And if these three things are settled, you don't have to do anything about moksha. It will automatically happen. So I'm telling you the formula or the format of this culture. भारतीय परंपरा का फॉर्मेट बता रहा हूं. पहली दो चीज ही लूज कर गए हम. We have lost the first two. What do you want to achieve in your life? Give a direction to your life. मकसद रखे जीवन का, इसे धर्म कहते हैं. मकसद ही नहीं है थोड़े से पैसे कमा के पिज्जा खा लो. Will you get satisfied through that? पैसा कितना भी आ जाए, will you get satisfied? You have not set a direction to your life. धर्म नहीं है. Only dharma, when dharma comes, earth happens. Earth is the whole, the karmic principle is called as earth. कर्म का विधान जो है उसी को अर्थशास्त्र कहते हैं. आपको कैसे क्या करना है so that you become successful is अर्थशास्त्र. मगर ये चारों की चारों चीजें मैं बता रहा हूं बिना लाइफ को बढ़ाए हुए नहीं होता. So the crux of everything in life is increase the aliveness in you. अपने अंदर जीवंतता बढ़ाएं. अपने अंदर जीवंतता बढ़ाएंगे तो आप प्रॉब्लम से निकलेंगे, आप सक्सेसफुल होंगे, आपके जीवन में जो चाहेंगे वो होगा. You'll be able to create whatever you want in your life. अगर आप वो भी क्रिएट नहीं कर सकते जो आप चाहते हैं जीवन में, तो it's a failed life. Let me tell you that. So how to create more aliveness? First process, team आप जरा हेल्प करेंगे. So how to create more aliveness? क्या आपको नहीं मालूम? Don't you know? Every one of you know how to create more aliveness. Every one of you know. आप लोग जानते ही हैं, सिर्फ आपका ध्यान नहीं जा रहा वहां पे. You are not looking there. You are looking at your WhatsApp and Facebook. You are not looking at yourself. You know how to create more aliveness. आपको मालूम है वो समय जब when you were very tired and you worked through the day and suddenly in the evening some emergency happened and you woke up through the night. पूरी रात जग के आपने काम किया. Remember that day for some kind of marriages or some marriage which happened in your family.
क्लोज वंस, पूरी रात जगे आप, isn't it? You know how to create aliveness, don't you know? जब जरूरत पड़ जाए तो आप कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं. When it is needed, a cow fights with a lion to protect her calf. एक गाय शेर से भिड़ जाती है अपने बच्चे को बचाने के लिए. आप जानते ही हैं, you know this. The only thing is, you don't know what is important, what you should think as important. आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, पहले इसको तो फिक्स कर लीजिए, पहले धर्म तो फिक्स कर लो. एनर्जी तो अपने आप, अलाइवनेस तो अपने आप आ जाएगी. मेक समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू विल गेट अलाइवनेस, यू विल क्रिएट अलाइव. नींद आएगी तो जाके नहा लेंगे, मगर जगेंगे, हाँ या ना? भोजन कम करेंगे, यू विल ईट लेस एंड ट्राई टू वेक अप. यू नो हाउ टू क्रिएट अलाइवनेस. रात भर जगराता में बैठेंगे, कीर्तन करेंगे, नींद नहीं आए ताकि. You know how to create aliveness. When you celebrate something, you become more alive, isn't it? एक बच्चे को स्कूल जाना हो तो देखो, सुबह उठाओ जरा उसको. और पिकनिक जाना हो अगले दिन तो उठाने की जरूरत नहीं पड़ती ना. The kid gets up on his own, on her own, because so much of enthusiasm, so much of celebration. If you increase the celebration in your life, you will become more alive. Yes or no? You become more alive. आपको मालूम है ना, एक दिन आप दोपहर में पिज्जा खा लो, खूब सारा खा लो, दूसरे दिन फल खाओ. पिज्जा खा के तो नींद ही आती है ना. You know that. You would want to sleep. You will become dull. If you eat fruits, you will become more alive. You will not become dull. तो आप तो जानते ही हैं. The only thing is you don't know what do I want. अगर चैलेंज दे दिया जाए आपको, आप कुछ भी कर जाएंगे, नहीं कर जाएंगे? You can do anything if you are given a challenge. तो चैलेंज क्यों नहीं दे रहे? Even if you light a little lamp, अगर अग्नि प्रज्वलित करें तो उसके आसपास में जीवंतता बढ़ जाती है. आप देखेंगे बहुत सारे कीड़े मकोड़े इस तरफ में आ जाते हैं, अट्रैक्ट हो जाते हैं. इट अट्रैक्ट्स लाइफ. जहां पे पानी होगा वहां जीवन बढ़ जाता है, हाँ या ना? यूजिंग वाटर टू क्रिएट अलाइवनेस. आप तो जानते ही हैं इस बात के लिए. तो एक दिन केवल पानी पिए, देखें नींद आती है कि नहीं. नहीं आएगी. अगर थोड़ा चल लीजिए, यूज योर बॉडी अ लिटिल, यू विल बिकम मोर अलाइव. थोड़ा डांस कर लीजिए, यू विल बिकम मोर अलाइव. यस और नो? सो आई एम गिविंग यू अ फॉर्मूला फॉर दैट ऑल्सो. एक और फॉर्मूला दे दूं. सो द फर्स्ट थिंग इज, द मंत्र इज क्रिएट मोर अलाइवनेस. द single mantra for life, create more aliveness. The second thing, the second formula, any activity where your focus is outside disintegrates you. Any activity where your focus is outside disintegrates you. If your focus is inside, it integrates you. तो जब आप नृत्य करते हैं, डांस करते हैं, तो फोकस कहां होता है आपका? आपके शरीर पे होता है ना, आपके अंदर होता है. When you sing a song, where is your focus? Within yourself. When you paint, where is your focus? Within yourself. When you create, where is your focus? Within yourself. Even if you are holding a baby in your womb, all the ladies, where is your focus? Within yourself. So if you do activity in your life focusing within yourself, it will create more aliveness. इसी को कहते हैं स्वयं स्थिति.
व्हाट व्हाट इट इज? स्वयं, अपने अंदर की स्थिति की तरफ फोकस. इफ यू कंबाइन दीज टू वर्ड्स, स्वयं स्थिति, इट इज कॉल्ड एज स्वास्थ्य. यू गॉट द फॉर्मूला? स्वास्थ्य का फॉर्मूला बता रहा हूं. स्वयं स्थित होना, अपने अंदर स्थित होने को स्वास्थ्य कहते हैं. So how to create more aliveness? If you do any activity without focusing outside, कर्मण्ये वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन. बाहर फोकस ना करें, अपने अंदर फोकस करें. Involve yourself into an activity. If you involve, your focus goes within. If you enjoy any activity, your focus goes within. If you celebrate, your focus goes within. If you create, your focus goes within. So वही काम करके आप थक जाते हैं, मगर वही शरीर को इस्तेमाल करते हैं, डांस करते हैं, तो आप फ्रेश हो जाते हैं. So keep something in your life where you integrate yourself back. सारे जंगली कबीलेवासी पूरे दिन काम करके शाम को डांस करते हैं ना. आप भी सोचते होंगे, अरे क्यों डांस करते हैं ये? उनको जीवन का मालूम है, उनको जीवन का पता है. They know how to live life. That is why they don't get disease. उनको बीमारी नहीं होती. हमने तो अपना डांस, वी हैव लॉस्ट आवर डांस, आवर सेलिब्रेशन, आवर भजन, आवर कीर्तन, आवर सिंगिंग, आवर क्रिएटिव एस्पेक्ट. तो बीमार तो होंगे. स्वास्थ्य स्वयं में स्थित नहीं है तो स्वास्थ्य कहां से आएगा? अलाइवनेस कम हो जाती है. इफ यू आर नॉट स्टेबलाइज्ड और इफ यू आर नॉट एस्टैब्लिश्ड विद इन योरसेल्फ, you lose life. Your life becomes less. अपने अंदर स्थित होना है and create more aliveness. If you jump at a place, will you become more alive or less alive? More alive. अगर आप खड़े होंगे तो कितने लोग खड़े होके सो सकते हैं? How many people can sleep standing? हाँ, खड़े होके नहीं सो सकते ना. So why? Because you are more alive when you are standing. अभी तो चेयर भी बैकरेस्ट के बना लिए ना बीमार होने के लिए. पहले तो नहीं बनाया हमने चेयर बैकरेस्ट पर. इन इंडिया वी नेवर हैड चेयर विद अ बैकरेस्ट. You know, always चौकी, पीड़ा, that kind of thing, without a backrest. Why? Because we knew, हम जानते थे कि बैकरेस्ट लोगे तो बीमार हो जाओगे, तो हमने नहीं बनाया. और वो सब छोड़ दिया हमने. एक फिरंगी आके कहता है कि ये देखो हमारे पास तो सोफा है जी, तो हम भी सोफा लाने की कोशिश करते हैं. So this is science. I'm talking about science. I'm talking about fundamental science. मैं फंडामेंटल साइंस के बारे में. साइंस इज इंडियन प्रोड्यूस. भारतीय खेती की उपज है साइंस. हमारे ब्लड में साइंस है. कोई और चुरा के ले गया, उनको हजम नहीं होने वाला. ये सब फिरंगी चुरा के ले गए, उनको नहीं हजम होने. 300 साल के अंदर पूरी पृथ्वी का विनाश कर दिया. बाकी तो छोड़ो, आदमी का नाश कर दिया. कोई भी हेल्दी रह ही नहीं पा रहा. So please do whatever is needed for your life, but also do something which will integrate you back, which will create fascia, which will create health for you. If you create more aliveness, and there are many ways to create more aliveness. Everything that you do in this culture is creating more aliveness. आप जब भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, तो वो भी तरीका है अलाइवनेस क्रिएट करना है. आप जब फास्टिंग करते हैं, तो इट इज अ वे टू क्रिएट मोर अलाइवनेस. जब आप वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, तो इट इज अ वे टू क्रिएट अलाइवनेस. किसी को मारने की जरूरत है तो कृष्ण भी हंसते हंसते मार देते हैं ना, उसका गला काट देते हैं. जयद्रथ का गला काटना था तो कृष्ण ने काट दिया. इट डजंट मीन कि उसके लिए उन्होंने अपने अंदर द्वेष रखा, मगर जो जरूरत है वो करने की जरूरत भी. So why do you want to be dull?
Even while killing a person, why do you want to be dull? You should be more alive. जब कृष्ण महाभारत के मैदान में घुसते हैं तो he wears a smile on his face. Dead serious कहते हैं ना, dead serious नहीं होना. What is death? Seriousness is death. Celebration is aliveness. Smile is aliveness. कम से कम ऐसी सिचुएशन तो क्रिएट करें जहां पे एक स्माइल आ जाए चेहरे पे. You don't need any money for smiling. You don't need any situation for smiling. You can anytime create a situation where you can smile. Create more aliveness and life will happen to you. जीवंतता बढ़ाएं. आलस आ रहा तो 4 बार नहा लो. You will increase aliveness, isn't it? अपने बच्चे के साथ में थोड़ा खेल लीजिए. It increases aliveness or not? Just play with your kid. थोड़ा किसी को कुछ दे दें, किसी बच्चे को कुछ खिला दें, कुछ सिखा दें, कुछ किसी के लिए कुछ काम कर दें. You will increase your aliveness. So one short formula: increase your aliveness. You want to come out of disease? Increase your aliveness. You want to be successful? Increase your aliveness. You want your relationship to work well? Increase your aliveness. कुछ भी बोलो, increase your aliveness. सांस थोड़ा तेजी से ले लो. Do you increase your aliveness? Yes. शांत करना है तो क्या करना होगा? If you want to settle down, long inhalation, slow and long inhalation, and things will settle down. The activity will settle down. You want to create more activity? Fast breathing करो, देखो activity बढ़ जाती है. So you know everything. आप जानते ही हैं. इस देश में हमने कुछ भी नहीं छोड़ा. ऐसे योगी होते हैं जो हमेशा गुस्से में होते हैं. किसी से गुस्सा नहीं होता उनको. They have increased their aliveness. गुस्से में आएंगे तो सो सकते हैं आप. Can you sleep while you are angry? It is also a method in our culture. महादेव से तो बाकी सारे देवी देवता भी डरते थे. सो गुस्से से भी आप अलाइव हो सकते हैं, प्रेम से भी अलाइव हो सकते हैं. इट डजंट मैटर व्हाट. योग रतो वा, भोग रतो वा, संग रतो वा, संग विहीना. आदि शंकराचार्य. कैसे भी करो, अलाइवनेस बढ़ा लो अपनी. आपको मालूम है ऐसे बहुत सारे लोग वेस्ट में अपनी अलाइवनेस बढ़ाने के लिए ड्रग्स ले लेते हैं. क्योंकि बिना अलाइवनेस के काम नहीं होगा और वो कोई और तरीका नहीं जानते. दे डोंट नो एनी अदर मेथड. अभी मैं आजकल के चर्सियों की बात नहीं कर रहा. ये तो इनके पास फालतू पैसा आ गया तो ये माँ बाप बेटे सब चर्सी. मैं उसकी बात नहीं कर रहा. और इनको अपना आइडल बनाना छोड़िए. आपके बच्चे बिगड़ जाएंगे. आप देख लीजिए क्या करना है आपको. योर नेक्स्ट जनरेशन विल जस्ट बिकम रिडंडेंट. ऐसे एग्जाम्पल्स उनको ना दें. हमारे पास में बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स हैं. सो इंक्रीज अलाइवनेस, इंक्रीज अलाइवनेस, इंक्रीज अलाइवनेस. एंड यू नो हाउ टू इंक्रीज अलाइवनेस. आपको मालूम ही है. आप जरा देखें अपने जीवन की तरफ में. आपको मालूम ही है. आपको मालूम ही है. मैं कोई नई चीज नहीं बता रहा हूं. ये आपको मालूम ही है. केवल मैं उस तरफ आपका ध्यान ले जाने की कोशिश कर रहा हूं. सो ये एग्जाम्पल भी मैं देता हूं कभी कभी कि एक नाशपाती लेके आया. आई गॉट अ पेयर. नाशपाती लेके आया मैं घर पर. हाइब्रिड, जेनेटिकली मॉडिफाइड.
सड़ता ही नहीं। 10 days आई केप्ट इट इन ओपन, खुले में 10 दिन रखा, वो वैसे का वैसा ही हरा। देन आई थ्रू इट आउट, फिर मैंने फेंक दिया उसको। एंड देन somebody asked, आपने फेंका क्यों उसको, खराब तो हुआ नहीं था। इट वॉज नॉट रॉटन। आई सेड, जब इसको कीड़े मकोड़े भी नहीं खा रहे, तो मैं क्या इतना गया गुजरा हूं कि मैं खाऊं? अरे उसमें लाइफ ही नहीं है, नहीं तो कीड़े मकोड़े खा लेते उसको। आपको लाइफ अट्रैक्ट करनी है, वहां लाइफ डाल दीजिए, आपको बाकी लाइफ वहां अट्रैक्ट होती हुई दिखाई देगी। फूल लगा लीजिए, तितली आ जाएंगे ना। जिसको कीड़े मकोड़े भी नहीं खा रहे, वो इतना डेड है, उसको मैं खाऊं क्या? तो आपको मालूम ही है, ऐसा नहीं है कि आपको नहीं मालूम। यू आर ऑल वाइज पीपल, आप बहुत समझदार लोग हैं। सिर्फ एजुकेशन ने थोड़ा आपको बरगला दिया, पढ़ाई लिखाई के कारण थोड़ा डम हो गए। पढ़ा लिखा लोग बुद्धिमान नहीं होता, मालूम? हार्वर्ड का रिसर्च, मैं तो ये बोलता रहता हूं, हार्वर्ड का रिसर्च है, जितना पढ़ेंगे उतना बुद्धिहीन हो जाएंगे। 25 years of education gets your intelligence down by 70% irrevocably, और वापस भी नहीं आने वाला वो भी लगा दिया irrevocably, कि वो इंटेलिजेंस जो आप खोएंगे पढ़ने लिखने से, वो वापस भी नहीं आने वाला। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि आप लोग समझदार हैं, अपना एजुकेशन को बीच में ना लाएं। जीवन को आप डायरेक्टली अनुभव कर रहे हैं, सीधा अनुभव कर रहे हैं। यू आर मोर इंटेलिजेंट, इंक्रीज अलाइवनेस in your life, and you can come out of anything, you can achieve anything. How much life you can increase, how much aliveness you can create, just this is the question mark. कितनी जीवंतता आप बना सकते हैं, केवल यही क्वेश्चन मार्क है, और कुछ नहीं। आप जीवंतता बढ़ा दे, आप कुछ भी अचीव कर सकते हैं। दिस कल्चर जस्ट ट्राइव्स टू क्रिएट लाइफ, दैट इज इट। What to do regarding education? Should not educate. See, we have created a socio-economic ecosystem where you will be pushed and pulled towards something. आज मैं अगर बोलूं भी तो नहीं हो पाएगा, और मुझे बोलना भी नहीं चाहिए, unless and until I create certain opportunity. So I have a plan for that. जब वो मैं अपॉर्चुनिटी वो मैं क्रिएट करूंगा उस तरीके की, तब मैं आपसे बोलूंगा कि ऐसे करना है ना। लॉजिकल माइंड यूज करना चाहिए। अनु, अरे फीमेल हो, आपके पास तो लग्जरी है कि लॉजिक को आप ड्रॉप कर सकते हो। मेल के पास तो बेचारे के पास लग्जरी भी नहीं है ये, कि लॉजिक ड्रॉप कर सकते हैं। आप तो कर सकते हो, और आपको कोई बुरा भला भी नहीं कहेगा। क्यों? इट इज एक्सपेक्टेड आउट ऑफ अ फीमेल दैट शी should not be logical all the time. So you have the luxury of that. Why are you missing on that? आपके पास तो लग्जरी है ना, कि यू कैन जस्ट गॉसिप विदाउट अ रीजन फॉर आवर्स एंड आवर्स। कितना बड़ा लग्जरी है, इसलिए आपको बीमारियां कम होती हैं। So you have the luxury to drop your logic. Why you are getting into all those nonsense? कभी कभी फालतू की बात करें, आदमी को सुना दें थोड़ा फालतू में, क्या फर्क पड़ता है? आपका तो प्रॉब्लम सॉल्व होगा ना। औरतों से आज तक कोई जीत पाया? नहीं जीत पाया ना। वाई? देखो, आप जहां ज्यादा लॉजिकल होंगे, वो अपना लॉजिक ड्रॉप करके आपसे बात कर लेगी, बस हो गया काम खत्म। सो दे हैव द लग्जरी ऑफ लॉजिक, ए इल लॉजिक, मतलब ड्रॉपिंग देयर लॉजिक। ये लग्जरी है, बहुत बड़ा लग्जरी है। आदमी बेचारा सुबह शाम सोते जागते लॉजिक पे इतना चढ़ा हुआ है, जीना दूभर हो गया। मगर क्या करे, उसका एक टांग टूटी हुई है ना। औरतों में एक्स एक्स होता है, आदमी में क्या होता है? एक्स एंड वाई। एक टांग टूटी होती है ना, जीवन भर लंगड़ाता ही रहता है।
क्रोमोसोम जानते हैं ना, नहीं जानते? अनइवन होता है आदमी, एक टांग टूटी होती है उसकी, एक क्रोमोसोम की। वो बेचारा परेशान रहता है पूरी लाइफ लॉन्ग, रिसर्च करेगा, ये बनाएगा वो बनाएगा, और आखिरकार परेशान होके मरेगा। कम से कम औरतों में बीमारी नहीं आई हुई। हाँ, एटलीस्ट वी कैन लुक अप टू फीमेल्स। भाई इतना परेशान हो गए, अब कभी किसी एक फीमेल को देख के कम से कम कुछ हंसी तो आए। अगर वो भी लॉजिकल बन रही है आजकल, तो क्या करें? हम उनकी तरफ भी नहीं देख सकते, वहां से एक और लॉजिक सामने आ जाएगा और फिर तो गड़बड़ हो गई। लॉजिक से लॉजिक टकराएगा तो बहुत बुरी हालत हो जाती है। सो यस, समटाइम्स लूज योर लॉजिक। कभी कभी लॉजिक परे रखिए, कभी कभी उल जुलूल बोल लीजिए, कुछ नहीं होता। एक बच्चा बोलता है ना, उल जलूल बोल लेता है, कभी कभी उल जलूल बोल लो, है ना? कभी कभी बेफालतू में नाच लो ना। अब बूढ़े हो गए, बच्चे देखेंगे तो क्या कहेंगे? अरे कहने दो, जो कहने वो भी आपके साथ में नाच लेंगे, क्या फर्क पड़ता है? ऊट पटांग का भी कुछ कर दो, हमेशा लॉजिकल थोड़ी समझाना। आप कितना समझाओगे बच्चों को? बच्चों को समझा समझा के बीमार कर रहे हैं। वो बेचारे खेलते हंसते खेलते हैं, उनको समझा समझा के डल बना रहे हैं। हंसने खेलने दो बच्चों को। क्रिएट मोर अलाइनमेंट इन योर किड। व्हाट इज द ओनली फॉर्मूला? अभी तो बताया। व्हाट इज एजुकेशन? मेथड ऑफ क्रिएटिंग मोर अलाइवनेस इज एजुकेशन। डिफाइन कर दिया आपके लिए। Although the vocabulary, the word education doesn't mean anything. It's a ridiculous word. The method of creating more aliveness is called as vidya. Actual word है vidya. The method of creating more aliveness is vidya. The method of getting impacted by aliveness, inducted by aliveness is called as darshan. अब ज्यादा हेवी होने लग जाएगा, छोड़ो, अब बात खत्म करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, घर को चलते हैं। चलो, कितना टाइम हो गया? 11 बजने वाले हैं। तो I'll keep just keep going on like this. ऐसे चलता जाऊंगा। आपको रूल बता दिया, you practice it. Okay. So this is the time of Durga. This is the time of Shakti. ये समय है लक्ष्मी पूजा तक, यानी कि अगले अमावस्या तक हमारे पास में ये चीज अवेलेबल है। सो ये दिवाली जैसे कहते हैं ना, धूमधाम की होनी, धूमधाम से होनी चाहिए, कोई कमी नहीं रखना। बाहर कमी हो चाहे ना हो, उससे कोई फर्क नहीं, अपने अंदर कमी नहीं रखना। ओनली फ्यू बर्निंग क्वेश्चन, only few burning questions. These questions, please do not make it about therapy. Do not make it about, kumbhak practices that you've been doing for therapy. If you have experienced something nice over here, and if you're looking at something beyond what you are in terms of existence, you can ask this. Somebody's asked Khechari Mudra's significance. So is that a burning question, Swami? Please guide us towards that. तो कभी कभी ऐसा होता है ना, यू फील इन अ मुद्रा यू फील अ लिटिल लाइट, इन अनदर पोजिशन यू फील अ लिटिल हेवी। हाँ, तो एक तरीके से आप खड़े होंगे तो हल्का महसूस होगा, दूसरे तरीके से खड़े होंगे तो थोड़ा भारी महसूस होगा। So the way you keep your body, you get into an experience, है ना? You get into an experience. And this is the science of Hatha Yoga. Hatha Yoga is not about posture, it is about creating experience. जो आसन वगैरह आप जानते हैं ना,
It is not about posture, it is about creating different experiences. Now, there are certain postures where you can actually drop yourself. आप अपने आप को बिल्कुल छोड़ सकते हैं, अलग हो सकते हैं अपने आप से. Those postures are called as yoga asanas. So you can become empty, completely empty. उनको योगासना कहते हैं. जिसमें आप बिल्कुल खाली हो सकते हैं उसको योगासन कहते हैं. So similarly, there is a mudra or a posture, और मुद्रा भी कह सकते हैं, posture भी कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं. There is a state of complete lightness, as if you are moving in air. ऐसे एक्सपीरियंस अगर आप क्रिएट करना चाहते हैं, where you are just moving in space. So that mudra is Khe Chari. Khe means space, Chari means moving. So what is Khechari? You can create an experience of such lightness where you will feel like moving in space. Now, if you start moving in space, now this will be really esoteric. You can actually travel. So आपने सुना होगा ना, योगी जो बैठे बैठे किसी और जगह के बारे में बता देते, as if they have gone there, जैसे कि वो वहां पे जा चुके हैं. This experience is called as Khechari. So Khechari has a lot of significance. What is spirituality? So मैं आपको अलग अलग सारे अलग अलग डेफिनेशन दे रहा हूं. So when you feel very light, you are spiritual. So in that sense, your celebration is also spirituality, isn't it? So जब तक आप हल्का महसूस नहीं करेंगे ना, you will be what you call as weighed down by the load of your previous tendencies called karmas. कर्म ही आपको पृथ्वी से बांधता है. तो इफ यू वांट टू लीव दिस स्पेस, यू हैव टू बी लाइट. आपको हल्का होना होगा, आपको थोड़ा हल्का होना होगा. सो खेचरी से हल्का और क्या होंगे? खेचरी इज लाइक बिकमिंग वेरी लाइट, यू आर मूविंग इन स्पेस. So is spirituality different from being aliveness? And one question ki iska impact kya hoga? Some people also saw light, purple, and this and that. What does that mean? ज्यादातर लोग तो फोकस ही नहीं कर पाए होंगे. इट इज ट्रू, दैट डजंट मैटर. चिंता नहीं है. देखो, आप कुछ भी करते हैं, फर्स्ट टाइम यू मेक एनीथिंग, इट डजंट बिकम परफेक्ट. बहुत बहुत कहते ना, चांस की बात है. सो दैट इज व्हाई यू हैव टू create a certain perfectness or create something called a siddhi. For that you will have to work for long. बहुत काम करना पड़ेगा इसके ऊपर. So we just use it as a ladder, not as a process. हमने इसको सीढ़ी की तरह इस्तेमाल किया, सिद्धि की तरह इस्तेमाल नहीं किया. सीढ़ी पे चल के आप निकल जाते हैं. You don't hold on to the ladder, isn't it? So we don't want to become siddha. We just used it as a ladder. It doesn't matter if you couldn't focus, नहीं हो पाया, वो सब चलेगा, कोई बात नहीं. The only thing is, in the process of doing it, you were actually breaking a lot from your life. Even though you didn't get it, but a lot of things you don't get. What happens? So a lot of load, a lot of tendencies, a lot of
karmas gets broken. Just attempt the process and it will happen. But we advise strongly, don't do it otherwise, apart from this place. वो फिर आंखें बंद रह जाएंगी तो फिर हम जिम्मेदार नहीं। हाँ, बंद रह जाएंगी, मुक्ति मिल जाएगी। So, अभी आपको चाहिए नहीं मुक्ति, अभी तो थोड़ा जीना चाहते हैं आप। So Khechari means becoming light of many things. Celebration and spirituality are not two different things, but they are the sides of the same coin. Your life and spirituality are not two different things. They are two different sides of the same coin. तो आप अगर सेलिब्रेट करेंगे स्पिरिचुअलिटी, दैट्स व्हाई आई सेड धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। मोक्ष का कुछ नहीं करना, इट विल हैपन। भाई हेड के तरफ में ऊपर करके सिक्का दोगे तो टेल नहीं जाएगा क्या? आप कुछ भी कर लो, जाएगा ही जाएगा। स्पिरिचुअलिटी इज एनीवे टेकन केयर, but if you go towards spirituality specifically, then you will not be able to address the worldly matters. दुनियादारी से निषेध हो जाएगा आपका, ना धंधा कर पाएंगे, ना काम कर पाएंगे, पैसा कमा पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे, किसी चीज में मन नहीं लगेगा। वो स्पिरिचुअलिटी नहीं करना। लिव योर लाइफ ब्यूटिफुली, स्पिरिचुअलिटी इज बाउंड टू हैपन, उसको कोई रोक ही नहीं सकता। मैं कह रहा हूं हेड के साथ में सिक्के को दे तो टेल तो चला जाएगा, उसकी क्यों चिंता करनी? सो इट इज नॉट डिफरेंट, it is the same thing, but you are approaching it from a different side, that's it, and your approach makes a hell lot of difference. आपका अप्रोच ही आपकी लाइफ है एक्चुअली। So it is celebration. So we would say celebrate more rather than do sadhana more. वो करने के बजाय कहेंगे सेलिब्रेट कीजिए, साधना तो अपने आप मिल जाएगी।